चलिए, जोहार। डॉक्टर जेपीएससी में आप सभी का स्वागत है। सभी साथी जल्दी से जल्दी जुड़ जाए ताकि मैं क्लास को स्टार्ट करूं। आज हम जो है क्लास जो लेंगे, जो 10 नंबर का जो झारखंड पूछा जाएगा, उसका पहला चैप्टर जो है आज हम लेंगे झारखंड का सामान्य परिचय। झारखंड का सामान्य परिचय जो है पढ़ाएंगे बच्चों। तो आप जो है जल्दी से जल्दी जुड़ जाए। सामल, दीपक, कुंदन, गौरव, अजमेर। जी जी, सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। झारखंड का सामान्य परिचय, क्योंकि जो है झारखंड जो चौकीदारी बहाली है, बोकारो चौकीदारी बहाली में जो 35 यानी कि 50 नंबर 50 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा, उसमें 35 नंबर जो है आपके जिला से रहेगा मैक्सिमम, और 10 नंबर जो है आपका झारखंड से होगा, और 5 नंबर जो आपका भाषा से होगा। तो हम आज 10 नंबर की तैयारी करेंगे, क्योंकि 10 नंबर भी छूटना नहीं चाहिए। तो आज हम झारखंड का सामान्य परिचय पढ़ाएंगे। झारखंड में कौन क्या है, और अभी कौन है वर्तमान में, भूतपूर्व में कौन था, आज सब बता देंगे आपको। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है कि झारखंड राज्य का गठन। झारखंड राज्य का गठन जो है साथियों, पहले ये बिहार राज्य का भाग हुआ करता था, और ये इसका गठन जो है 15 नवंबर 2000 को गठन हुआ। और 15 नवंबर 2000 को जब गठन हुआ तो जो है ये राज्य बना। और ये जो राज्य की लड़ाई थी लगभग 100-150 साल पुराना, क्योंकि आप देखेंगे आज़ादी से पहले जो है झारखंड को अलग करने का आंदोलन चला, और लगातार जो है लास्ट में जो है हमारा जो फाइनली जो है 2000 में हमको बिहार से अलग किया गया, झारखंड का गठन किया गया। तो 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड का गठन हुआ। झारखंड का गठन होते ही राजधानी बनाया। तो राजधानी नहीं रहेगा तो सचिवालय, मुख्यमंत्री जो है, हाईकोर्ट कहाँ रहेगा, तो ये सब के लिए राजधानी चुना गया। राजधानी जो है रांची, झारखंड की राजधानी रांची चुना गया। और झारखंड की एक राजधानी है, उप राजधानी है दुमका। दुमका क्यों? क्योंकि संथाल परगना जो जिला क्षेत्र है वो रांची से काफी दूर पड़ जाता है, तो वहाँ के लोगों को जो है उप राजधानी वहाँ क्षेत्र में बनाया गया। और वहाँ पर छोटा सा सचिवालय एक चलता है वहाँ भी, जैसा कि मुझे जानकारी है। और वहाँ उप राजधानी दुमका को बनाया गया। तो झारखंड की एकमात्र उप राजधानी दुमका। और आप देखेंगे कि झारखंड की उप राजधानी दुमका में जो है एक साल 20 शायद 15 अगस्त, हाँ 15 अगस्त जो है रांची में मुख्यमंत्री ये करते हैं, ध्वजारोहण करते हैं। और जो है राज्यपाल जो है उप राजधानी दुमका में ध्वजारोहण करते हैं। तो ये आदान प्रदान होते रहता है एक दूसरे से। राज्यपाल अगर रांची में रहेंगे तो जो है 26 जनवरी को जो है मुख्यमंत्री दुमका में झंडा फहराएंगे। तो चलिए आज हम आपको ले चलेंगे यहाँ की भौगोलिक स्थिति। झारखंड की जो भौगोलिक स्थिति है, तो झारखंड की कितनी सीमाएं, तो झारखंड में कौन कौन से जो है राज्य टच करती है झारखंड को। तो झारखंड को जो है उत्तर में बिहार, जो ऊपर वाले जो जिला है आप देखेंगे जैसे ही, तो गढ़वा, पलामू, गढ़वा तो नीचे हो गया, पलामू, हजारीबाग, कोडरमा, और फिर से उधर से साहेबगंज होते हुए जो है ये पूरा जो ऊपर के जिले हैं, ये है आपके, ये आपके क्या है, बिहार को टच करने वाले जिले हैं। बिहार को याद रखिएगा। तो बिहार को टच करें, उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, और पश्चिम में है आपका उत्तर प्रदेश, यानी कि पश्चिम उत्तर में उत्तर प्रदेश, और पश्चिम में है छत्तीसगढ़, और उत्तर में है पश्चिम बंगाल। तो आपको याद रखना है कितने राज्यों को टच करती है। पहला है बिहार, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उत्तर प्रदेश, और पांचवा है आपका उड़ीसा। तो एक ये भी है सवाल कि जो है छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों को कौन टच करती है, कौन सी जिला झारखंड की, तो गढ़वा जिला एकमात्र ऐसा जिला है जो दो राज्यों को जो है टच करती है, यानी कि सीमा से उसका लगाव है जिला का, और उत्तर प्रदेश पड़ता है, वो है गढ़वा जिला। गढ़वा जिला में आप छत्तीसगढ़ भी सामने है वहां से, और आपका जो है उत्तर प्रदेश भी सामने है, और वो लास्ट है 81 विधानसभा क्षेत्र में 81 नंबर में गढ़वा आता है। तो आपको याद रखना है गढ़वा विधानसभा।
इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों, झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, 714 वर्ग किलोमीटर, 79,000 यानी कि 79,714 वर्ग किलोमीटर, ये आपको याद रखना है झारखंड का क्षेत्रफल। और अगर पूछेगा कि झारखंड का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल कितना है, देश में कुल कितना क्षेत्रफल है झारखंड का, तो 2.42 हमेशा क्वेश्चन में पूछता है। आपको याद रखना है 2.42, 2.42% जो है झारखंड का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल, देश के कुल क्षेत्रफल में झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, 2.42% आपको याद रखना है। और यहाँ का जो है आपका अभी वर्तमान में सबसे पहले आपको पूछा जाएगा राज्यपाल ही। तो राज्यपाल जो है यहाँ पर वर्तमान में चेंज होकर कौन आया है नया राज्यपाल, संतोष गंगवार। संतोष गंगवार जो है बरेली के सांसद थे उत्तर प्रदेश के, और 5 बार के और बहुत बड़े नेता राजनेता रह चुके हैं, और उनको राज्यपाल बनाया गया। और वो कौन से अभी वर्तमान में 12वें राज्यपाल हैं, 12वें राज्यपाल, 12वें नंबर पर आए हैं अभी संतोष गंगवार, यानी कि 11 राज्यपाल इससे पहले बन चुके हैं। क्योंकि इसलिए मैं समझा रहा हूँ क्योंकि सवाल आएगा कि झारखंड का 11वां राज्यपाल कौन था, तो आपको बताना है। तो मैं क्वेश्चन को बना के लाया हूँ, आप धैर्य रखें, आपके साथ मैं साझा करूंगा। लेकिन जो है झारखंड का अभी वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो झारखंड का वर्तमान राज्यपाल जो है आपका जो है संतोष गंगवार जी है, श्री संतोष गंगवार। और झारखंड का जो है वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो श्री हेमंत सोरेन, श्री हेमंत सोरेन। अगर पूछेगा कि झारखंड के विपक्ष के नेता कौन है, झारखंड के विपक्ष के नेता झारखंड के चंदनकेरी विधानसभा के विधायक अमर बौरी जी है। और झारखंड के वर्तमान जो है विधानसभा अध्यक्ष, हमेशा सवाल आता है रामगढ़ चौकीदारी बहाली में, ये सवाल आया है कि जो है झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है। तो झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष आपके रविंद्रनाथ महतो है, रविंद्रनाथ महतो। ये जामताड़ा के नाला विधानसभा क्षेत्र से जो है विधायक बने हैं, और ये जो है विधानसभा अध्यक्ष है वर्तमान में। और ये भी है आपके जो है ग्यारहवे, यानी कि 11 अभी तक टोटल अभी चल रहा है, 12वां मुख्यमंत्री चल रहा है, 12वां राज्यपाल चल रहा है, और जो है आपका 11वां विधानसभा अध्यक्ष, यानी कि 10 इससे पहले बन चुके हैं विधानसभा अध्यक्ष। तो आपको याद रखना है झारखंड के विधानसभा 11वें विधानसभा अध्यक्ष अभी वर्तमान में रविंद्रनाथ महतो है। और झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, झारखंड का हाईकोर्ट, झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो झारखंड का उच्च न्यायालय जो है रांची में स्थित है, रांची में झारखंड हाईकोर्ट। ये देश के कितने नंबर में आता है ये हाईकोर्ट, तो 21वां जो है हाईकोर्ट है देश में। कुल कितने हाईकोर्ट है ये आप कमेंट बॉक्स में जवाब दें, कुल कितने हाईकोर्ट है पूरे देश में, पूरे देश में कुल कितने हाईकोर्ट है, सभी बच्चे जो है, सभी छात्र छात्राएं जो है जवाब दे। और अभी जो है झारखंड का उच्च न्यायालय 21वें नंबर पर आता है। तो 21वां उच्च न्यायालय जो है स्थापित किया गया झारखंड में। और जो है इनके अभी वर्तमान जो है कार्यवाहक, क्योंकि अभी तक जो है चीफ जस्टिस रिटायर होने के बाद जो है राष्ट्रपति की ओर से जो है चीफ जस्टिस की नियुक्ति नहीं की गई है, इसलिए अभी कार्यवाहक यानी कि वर्क जो है काम सिर्फ निपटाने के लिए अभी चीफ जस्टिस बनाया गया है कि इनको, तो सुजीत नारायण प्रसाद, जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद, चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस बोला जाता है। एक्टिंग मतलब एक्ट करना है अभी चाहिए, क्योंकि हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं रहेगा तो काम कैसे चलेगा, तो इसलिए एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है सुजीत नारायण प्रसाद को बनाया गया है, जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद, झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद जी। सभी साथी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए
आपको ले चलेंगे विधानसभा। झारखंड में कुल कितने विधानसभा सीट है? कुल कितने विधानसभा सीट है? तो 82 विधानसभा। 81 गलत आंसर है। 81 जो है बहुत से छात्र रटते हैं 81 विधानसभा। एक मनोनीत है जो कि जो है अमेंडमेंट कर दिया गया है केंद्र सरकार के संशोधन में। ये मनोनीत कौन होता था? एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन मतलब क्या है? पिताजी अंग्रेज, माताजी भारतीय। तो अगर किसी का माता पिताजी है ब्रिटिश अंग्रेज और माँ है इंडियन तो वो एंग्लो इंडियन कहलाता था। तो यहाँ पर एंग्लो इंडियन रांची में एक मैक्लुस्कीगंज जगह है, तो मिनी लंदन भी बोला जाता है। आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा वो गांव, और वहां पर जो है एंग्लो इंडियन रहते थे। एंग्लो इंडियन जो है झारखंड के रांची के मैक्लुस्कीगंज में रहते थे, और एंग्लो इंडियन एक सीट है, मनोनीत होता है राज्यपाल द्वारा। कौन मनोनीत करता है एंग्लो इंडियन को? राज्यपाल द्वारा। और अभी जो है एक मनोनीत विधानसभा में विधायक हैं जी.जे. गोलेस्टन, यानी कि जोसेफ, है ना, जोसेफ गोलेस्टन अभी मनोनीत विधायक है। तो आपको याद रखना है कि जोसेफ गोलेस्टन जो है मनोनीत विधायक है, और जो है यहाँ के जो है मनोनीत विधायक में जो है जोसेफ गोलेस्टन है। तो कुल विधानसभा सीट 82 है। 81 निर्वाचित। निर्वाचित का मतलब होता है इलेक्शन, बाय इलेक्शन जो चुन के आते हैं उसको निर्वाचित बोलते हैं। तो 81 विधानसभा सीट है, और 2024 के चुनाव में 81 विधानसभा ही होगा, क्योंकि जो एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण था आर्टिकल 334, शायद जहां तक मुझे जानकारी है आर्टिकल 334 के अंतर्गत मनोनीत किया जाता था, वो जो है अब नहीं होंगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसको संशोधन करके हटा दिया है, क्योंकि एंग्लो इंडियन है नहीं अभी, और कोई औचित्य नहीं रह गया। देश आजाद होते हुए आज 78 साल हो गया है, तो इसलिए जो है अब एंग्लो इंडियन का यहाँ पर जो है मनोनयन खत्म कर दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि झारखंड विधानसभा में कुल विधानसभा सीट 82 है, लेकिन 81 जो है इलेक्टेड निर्वाचित, और एक जो है नॉमिनेट। नॉमिनेट बोलते हैं मनोनीत जो कर किया जाता है बिना चुनाव लड़े, जिसको राज्यपाल बनाता है। मान लीजिए अभी शामल को बना देगा राज्यपाल, झारखंड के राज्यपाल बना देंगे विधानसभा विधायक, विधानसभा के सदस्य, तो वो विधायक कहलाएंगे, तो वो मनोनीत विधायक है। और अगर जो है दीपक चुन के आता है चंदनकियारी क्षेत्र से, चास से, कसमा, गोमिया से, तो वो जो है कहलाएंगे क्या? निर्वाचित। निर्वाचित जो चुनाव लड़के आता है उसको कहते हैं निर्वाचित, और जो बिना चुनाव लड़े वो मनोनीत। और मनोनीत कौन करता है? राज्य में राज्यपाल, और देश में राष्ट्रपति। अगर लोकसभा राज्यसभा में मनोनीत करना है तो राष्ट्रपति करेगा। चलिए, अब जो है यहाँ का जो है झारखंड में जो संसदीय प्रणाली है, ये एक सदन है कि दो सदन है? यहाँ झारखंड में सुने होंगे लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, विधान परिषद और विधानसभा, दोनों में अलग अलग चीज है। विधान परिषद देश के 5 या 6 राज्यों में ही है। कर्नाटक हो गया, बिहार हो गया, आपका जो है शायद और भी राज्य है, मुझे उत्तर प्रदेश है। तो ये जो है विधान परिषद, ये हर राज्य में नहीं होता है। तो हमारे यहाँ एक सदन है, कुल एक सदन है, और वो है विधानसभा। यहाँ विधान परिषद नहीं है, तो इसलिए कंफ्यूज ना हो आप लोग। दीपक, सामल, गुड्डू जी, तो यहाँ पर जो है अब चलेंगे हम झारखंड में लोकसभा की कितनी सीटें। तो झारखंड में लोकसभा की सीटें 14 है। 14 में 5 जो है आरक्षित है, सिर्फ अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए, यानी कि दूसरा कोई यहाँ चुनाव लड़ नहीं सकता है इस क्षेत्र से। तो वो 5 लोकसभा क्षेत्र कौन कौन सा है? पहला है दुमका, दूसरा है राजमहल, फिर आप उत्तरी छोटा नागपुर खास में आएंगे तो खूंटी, उसके बाद है लोहरदगा, और फिर अगर कोल्हान में जाएंगे तो सिंहभूम। तो 5 जो है लोकसभा में आदिवासियों के लिए आरक्षित है, आदिवासी समाज के लिए आरक्षित है, वही वो चुनाव लड़ सकते हैं वहां से जो आदिवासी है। और एक है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति की दलित समुदाय, यानी कि दलित समुदाय। तो पलामू में एक सीट आरक्षित है, और वो है पलामू संसदीय क्षेत्र, और उनके जो है
पलामू संसदीय सीट से बीडी राम जी है, जो अनुसूचित समाज से आते हैं, अनुसूचित जाति समाज से आते हैं, यानी कि वो एससी समुदाय से आते हैं। तो वो वहां से तो एक सीट हो गया दलित समुदाय के लिए, 4 हो गया आदिवासी समाज के लिए, तो 5 आरक्षित सीट है। याद रखिएगा, पूछ देगा कि झारखंड में कुल कितनी आरक्षित सीट है, तो झारखंड में कुल लोकसभा के 5 आरक्षित सीट है। अगर पूछ देगा कि जनजातियों के लिए कितनी आरक्षित सीट है, तो 4, और 1 सीट जो है आपके पलामू। तो आप इस बार जो इलेक्शन में आप सुने होंगे कि झारखंड में सभी आदिवासी सीटें हार गई है भाजपा। तो वो आदिवासी सीटें कौन कौन सी है? दुमका, राजमहल, सिंहभूम, गोड्डा, सिंहभूम, खूंटी और जो है लोहरदगा, यानी कि 5 आरक्षित सीट जो आदिवासी, 1 सीट जो है अनुसूचित जाति, 6 सीट जो है आरक्षित है। लोकसभा के लिए 6 सीट आरक्षित है और बाकी सीट जनरल सीट है, यानी कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है उसमें। तो याद रखिएगा 6 सीट, 5 सीट आदिवासी के लिए, 1 सीट दलित समुदाय के लिए, तो 6 सीट हो गया। तो लोकसभा में 14 सीट है, झारखंड में 14 सीट, और जो है राज्यसभा में कितना सीट है? झारखंड के राज्यसभा में कुल सीट 6 है, 6 याद रखिएगा। और झारखंड के राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? सब जानते हैं कि नेताजी लोग का, विधायक का और लोकसभा सांसद का 5 साल होता है, लेकिन राज्यसभा सांसद का 6 साल होता है। क्यों 6 साल होता है? क्योंकि राज्यसभा का मेंबर का चुनाव एक साथ नहीं होता है जैसा कि लोकसभा में होता है। राज्यसभा हर 2 साल में 1/3 रिटायर हो जाते हैं, इसीलिए इनका कार्यकाल 6 महीना का होता है। और ये परमानेंट हाउस है, यानी कि डिसॉल्व नहीं होता है, कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, लोकसभा भंग होता है। तो याद रखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, यानी कि राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल 6 साल, और लोकसभा के सांसदों का कार्यकाल 5 साल, और विधानसभा के विधायक सदस्य का कार्यकाल 5 साल, मुखिया का कार्यकाल 5 साल, मतलब जितने हैं 5 साल। लेकिन सिर्फ राज्यसभा के जो है सदस्य, यानी कि राज्यसभा सांसद का कार्यकाल 6 साल। आपको याद करा देता हूं कि 6 जो राज्यसभा सदस्य है, अगर पूछ देगा कि 6 राज्यसभा सदस्य का नाम बताए, तो आप याद रखिए, पहला शिबू सोरेन, जिसोम गुरु शिबू सोरेन, झारखंड राज्य के सबसे बड़े आंदोलनकारी शिबू सोरेन। उसके बाद है प्रदीप साहू, फिर है आदित्य प्रसाद, फिर है दीपक प्रकाश, फिर है महुआ माझी, और फिर है सरफराज अहमद। तो याद रखिएगा सभी साथी। तो 6 जो है राज्यसभा सांसद है, और झारखंड में 14 सीट है। 14 सीट का विधायक जो है आपका सांसदों का नाम भी एक बार बोल ही देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे छात्र कंफ्यूजन में रहते हैं। पहला है आपका, ले चलते हैं हम धनबाद से शुरू करते हैं। धनबाद में है ढोलू महतो। उसके बाद आप आएंगे गिरिडीह, गिरिडीह से है चंद्र प्रकाश चौधरी। मान लीजिए आपको पूछ देगा कि धनबाद लोकसभा सांसद कौन है, श्री ढोलू महतो। इसीलिए क्वेश्चन बन जाए, इसीलिए हम चाह रहे हैं कि आपको याद हो जाए। उसके बाद आपका आ जाएगा गिरिडीह के बाद हजारीबाग। हजारीबाग में मनीष जायसवाल, हजारीबाग लोकसभा के सांसद कौन है? मनीष जायसवाल। अगर पूछेगा कि आपका पलामू का लोकसभा सांसद कौन है, तो बीडी राम। रांची का संजय सेठ, जो वर्तमान में रक्षा राज्य मंत्री है। तो पूछ देगा कि कौन से सदस्य, झारखंड के कौन से लोकसभा सदस्य केंद्र में रक्षा राज्य मंत्री है, तो आपका आंसर होगा श्री संजय सेठ। अगर पूछ देगा कि झारखंड के कौन सी लोकसभा सांसद केंद्र में महिला बाल विकास मंत्री है, तो अन्नपूर्णा देवी, कोडरमा सांसद। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में जो है कुल 5 प्रमंडल है। आपको बताया था जब मैंने झारखंड बोकारो का सामान्य परिचय दे रहा था, तब आपको बताया था कि बोकारो जो है उत्तरी छोटा नागपुर में आता है। 5 प्रमंडल हैं। 5 प्रमंडल फिर से एक बार याद करा देते हैं। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान, पलामू, संथाल परगना। 5 प्रमंडल है, 5। झारखंड में कुल कितने प्रमंडल है, पूछ देगा, 5। झारखंड के गठन के समय, यानी कि झारखंड जब बन रहा था, तो कुल कितने जिले थे? कुल कितने जिले थे?
झारखंड गठन के समय कुल कितने जिले थे? तो 18 जिला था, 6 जिला बाद में बना। 6 जिला कौन कौन सा? खूंटी, सिमडेगा, लातेहार, रामगढ़, चतरा, और एक है, मुझे जैसे याद होगा बता दूंगी। चलिए, अनुमंडल झारखंड में कितना है? झारखंड राज्य में कुल अनुमंडल कितना है? तो 45 जिला है, 24 अनुमंडल है 45। अनुमंडलों की संख्या 45। उसमें अनुमंडलों की संख्या कितनी है? मंडलों की संख्या 45 है। अगर पूछेगा कि झारखंड राज्य में कुल कितने प्रखंड है, तो झारखंड राज्य में कुल 264 सॉरी, झारखंड राज्य में कुल कितने प्रखंडों की संख्या है? 264, 264, कुल 264 प्रखंड है। और जो है झारखंड में कुल जिला परिषद की संख्या कितनी है? तो 24 जिला परिषद, 24 जिला परिषद, याद आसानी से होगा। झारखंड में कुल कितने गांव? झारखंड में कुल कितने गांव है? तो 32,746। झारखंड में कुल कितने शहरी क्षेत्र हैं? कुल शहरी क्षेत्र कितना है? तो शहरी क्षेत्र 228। जैसे गांव आप देखें 31,746, तो 228 शहर हैं यहाँ पर झारखंड में, तो आपको ये भी याद रखना है। झारखंड में नगर निगम की संख्या कितनी है? 9। 9 कौन कौन सी? रांची, धनबाद, आदित्यपुर नगर निगम, चास, मेदिनीनगर, पलामू, हजारीबाग, मानगो और गिरिडीह। तो आपको याद रखना है 9 नगर निगम है। और नगर परिषद जो है 20 है। नगर पंचायत की संख्या भी 20 है। तो झारखंड में नगर परिषद की संख्या कितनी है? 20। झारखंड में नगर पंचायत की संख्या कितनी है? 20। और झारखंड के नगर निगम की संख्या कितनी है? 9। आपको याद रखना है इतना ही। और छावनी बोर्ड, झारखंड में छावनी बोर्ड की संख्या कितनी है? 1, रामगढ़ कैंट। आप जब जाएंगे बोकारो से रांची की ओर बस में, तो रामगढ़ हो जाता है, देखिएगा रामगढ़ के आगे ही जब जाइएगा बस स्टैंड के आगे, तो आपको रामगढ़ कैंट दिखेगा, यानी कि सिख रेजिमेंट। और जहाँ पर आर्मी का कैंट होता है वहाँ छावनी बोर्ड होता है, उसको बोलते हैं कंटोनमेंट बोर्ड। वो आर्मी के कंट्रोल में रहता है, आर्मी उसको डेवलपमेंट करती है। तो इसीलिए झारखंड में एक ही कैंट है, रामगढ़ छावनी परिषद, हिंदी में बोलते हैं रामगढ़ कैंट। उसके बाद जो है हम आते हैं राजकीय भाषा। झारखंड की प्रथम राजकीय भाषा कौन सी है? तो झारखंड में प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है। और झारखंड के अगर पूछेगा कि द्वितीय राजभाषा संख्या, द्वितीय राजभाषा कितनी है? तो द्वितीय राजभाषा 16 है, 16। एक है हिंदी, पहला पहला अक्षर में देखिएगा, कहीं विधानसभा गए होंगे तो लिखा होगा बड़े बड़े अक्षरों में देवनागरी लिपि में झारखंड विधानसभा, तो नीचे लिखेगा उर्दू में झारखंड विधानसभा। द्वितीय राजभाषा का दर्जा मिला है उर्दू को, संथाली को, बंगला, उड़िया, मुंडारी, खड़िया, कुड़ुक, करमाली, खोट्टा, पंचपरगनिया और नागपुरी, मगही, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका। ये राजभाषा द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। प्रथम राजभाषा का दर्जा प्राप्त किसको है? हिंदी। द्वितीय राजभाषा आपका उर्दू हो गया, और जितनी भी आदिवासी जनजाति भाषा है वो आएगा, और भोजपुरी, मगही, अंगिका। चलिए, झारखंड का प्रतीक चिन्ह क्या है? झारखंड का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ये सब याद रखना बहुत जरूरी है। एक झारखंड अभी लोगो एक आया है, देखिएगा बड़ा अच्छा है। उसमें जो है एक वर्गाकार ये बनाया, वर्गाकार सॉरी वृत्ताकार बनाया गया है। और देखिएगा वहां पर हाथी है, और ऊपर में झारखंड सरकार, नीचे में इंग्लिश में लिखा है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। तो ये क्या है? 24 हाथी को दर्शाया गया है, क्योंकि झारखंड में हाथियों का संख्या अत्यधिक है, और ये एलिफेंट कॉरिडोर भी झारखंड में है। तो इसलिए राजकीय जो हमारा चिन्ह है, जो जे पहले था वो अब चेंज हो गया, वृत्ताकार आकार का है, तो वो है। और राजकीय, झारखंड का राजकीय जो है वृक्ष क्या है? मैंने राजकीय पेड़ साल है ना, याद रखिएगा साल, साल इंग्लिश में बोलते हैं सोरिया रोबुस्टा, सोरिया रोबुस्टा। और राजकीय पुष्प मतलब फूल, राजकीय पुष्प, झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है? तो पलाश, पलाश का फूल। राजकीय पशु पूछेगा कि झारखंड राज्य का राजकीय पशु, तो हाथी, हाथी मैंने पढ़ा है, इसलिए राज्य के लोगों में भी हाथी है, वृत्ताकार में देखिएगा हाथी है, 24 गो हाथी है।
और झारखंड का राजकीय पक्षी क्या है? कोयल। तो चलिए आज हम इतना ही पढ़ते हैं। झारखंड का सामान्य हम जो है परिचय कंप्लीट कर दिए हैं। कल जो है हम फिर जो है अगले लेक्चर में आएंगे, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है तो आपका कुछ पढ़ाई का कीमत नहीं है। चलिए चलिए सामल ले स्टार्ट हो जाइए। सामल, दीपक, गुड्डू सब। चलिए, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? पहला क्वेश्चन, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो हम तेजी से आंसर बता देते हैं। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुई। 15 नवंबर 2000 सबको याद होगा। 15 नवंबर 2000। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी हैं। झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री कौन थे? चलिए, 11वें थे पहले हेमंत सोरेन, फिर बने चंपाई सोरेन, फिर बने हेमंत सोरेन। तो 12वें मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन थे, जो हेमंत सोरेन से पहले थे। अभी मुख्यमंत्री जो है 13वें मुख्यमंत्री है झारखंड के, हेमंत सोरेन। 13वां मतलब 12 बन चुके हैं, 13वां जब शपथ लिए, जितना बार शपथ लेगा उतनी बार गिनती होती है। आपको याद रखना है 13वां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। अगर पूछेगा कि झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री कौन थे, तो श्री चंपाई सोरेन। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल का क्या नाम? तो श्री संतोष गंगवार। श्री संतोष गंगवार। अगर पूछेगा कि झारखंड के 11वें राज्यपाल कौन थे, तो जो संतोष गंगवार से पहले थे सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन, श्री सीपी राधाकृष्णन झारखंड के 11वें राज्यपाल थे। और अभी जो है 12वें हैं, 12वें राज्यपाल संतोष गंगवार। और 13वां है मुख्यमंत्री। अगर मुख्यमंत्री जेल ना जाते तो 12वें ही रहते, तो 11वें ही रहते हैं। 12वें तो चंपाई सोरेन बनेंगे। चलिए सवाल है फिर, झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो श्री रविंद्रनाथ महतो। पूछेगा कि झारखंड की उपराजधानी कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 7, दुमका। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? पढ़ाए हम पहले ही लेक्चर में जो है ये पढ़ा हम बता दी, शुरुआती ही नहीं। 79,714 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 79,714 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में हम जाते हैं। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी लिखा रहेगा तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को। झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस अभी जो है सुजीत नारायण प्रसाद है। सुजीत नारायण प्रसाद, आपको याद रखना। झारखंड के महाअधिवक्ता कौन है? सब कंफ्यूज रहते हैं इसमें। झारखंड के महाअधिवक्ता वर्तमान में श्री राजीव रंजन है। इससे पहले अजीत कुछ ऐसे नाम था, डॉक्टर अजीत कुमार। और अजीत कुमार थे, वो जो है नई सरकार आई, नई महाअधिवक्ता भी आती है। तो आपको याद रखना है इतना, सरकार बदली महाअधिवक्ता भी बदल जाता है, क्योंकि वो सरकार का कोर्ट में जो है उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो एडवोकेट जनरल को ही महाअधिवक्ता बोला जाता है दीपक। एडवोकेट जनरल को ही महाअधिवक्ता हिंदी में बोला जाता है, आप कंफ्यूज ना हो जी। महाअधिवक्ता जो है श्री राजीव रंजन है अभी। चलिए तेजी से हम करते हैं। देश के कुल क्षेत्रफल का झारखंड में कुल कितना क्षेत्रफल का हिस्सा? झारखंड का देश के कुल क्षेत्रफल में झारखंड का कितना हिस्सा? तो 2.42%, 2.42%। ये याद रखिएगा, हमेशा सवाल आता है। इस बार जेपीएससी पीटी में आया था, या शायद जेपीएससी सीडीपीओ में आया था, मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन इतनी जानकारी है कि ये सवाल हमेशा आता है कि झारखंड का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.42। झारखंड का वर्तमान डीजीपी कौन है? तो झारखंड का वर्तमान डीजीपी श्री अनुराग गुप्ता सर है, जो 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी है। कौन लिख देगा कि झारखंड का डीजीपी कौन से बैच के अधिकारी आईपीएस अधिकारी है? तो आपको 1990 बैच याद रखना है। 1990 बैच के ये आईपीएस अधिकारी है। अगर पूछेगा कि झारखंड के किस जिले से गंगा नदी बहती है? एकमात्र जिला है साहेबगंज, संथाल परगना प्रमंडल में आता है साहेबगंज। इतना कोई भी टीचर आपको डिटेल से नहीं बताएगा।
तो आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज लाइक शेयर जम के करें और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और अपने जो है आसपास के जो है छात्रों को भी इस पर ग्रुप चैनल का जानकारी दें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो चलिए सवाल हम आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में झारखंड के कौन शामिल थे? संविधान सभा में झारखंड के कौन से व्यक्ति शामिल थे? तो झारखंड में संविधान सभा के सदस्य थे जयपाल सिंह मुंडा, जो हॉकी के प्लेयर भी थे और हॉकी में जो है गोल्ड मेडल पहला लाए थे जयपाल सिंह मुंडा के कैप्टनशिप में। और भारत ने ओलंपिक में पहला जो है गोल्ड मेडल जीता था वो 1990 और डेट मुझे अभी का याद नहीं आ रही। जयपाल सिंह मुंडा के कैप्टनशिप में जो है गोल्ड मेडल जीता था। झारखंड का राजकीय भाषा क्या है? झारखंड का राजकीय भाषा प्रथम जो है वो है आपका हिंदी, द्वितीय में है उर्दू और जितने जनजाति भाषा है खड़िया, मुंडारी, उरांव जो है ये सारे संथाली और भोजपुरी, मगही, अंगिका और उड़िया और बंगाली ये सब जो है द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। झारखंड में लोकसभा की कुल कितनी संख्या है? तो 14 लोकसभा सीट है। याद रखना झारखंड में कुल कितनी राज्यसभा की सीट है? तो 6 सीट है। याद रखना झारखंड विधानसभा में कुल कितनी सीट है? चलिए क्वेश्चन है, सारे बच्चे कंफ्यूजन में हैं। तो झारखंड विधानसभा में कुल कितनी सीट है? 82 सीट है। 81 निर्वाचित, यानी कि 81 विधानसभा सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं, चुन कर आते हैं, लोग उनको चुनते हैं। एक जो है मनोनीत होता है राज्यपाल के द्वारा। और अभी झारखंड के मनोनीत जो है विधानसभा सदस्य यानी कि विधायक कौन है? जे.जी. गोल्डस्टोन यानी कि जोसेफ गोल्डस्टोन। झारखंड में कुल कितने प्रखंड है? झारखंड में कुल कितने प्रखंड है? तो झारखंड में कुल कितने प्रखंड है? 264। और बोकारो में अगर पूछेगा तो कुल कितने प्रखंड है? 9। आपको याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। जी, झारखंड में कुल कितने गांव हैं? मैंने पढ़ा है 32,746 गांव। 32,746 गांव। और अगर पूछेगा कि झारखंड में कुल नगर निगम की संख्या कितनी है? तो 9। सवाल बहुत सारा आएगा लेकिन नगर निगम ही ज्यादातर आता है। नगर पंचायत की संख्या कितनी है? 20। झारखंड में नगर परिषद की संख्या 20। अगर पूछेगा कि झारखंड में नगर पंचायत की संख्या कितनी है? तो वो भी 20। सिर्फ नगर निगम 9। और अगर पूछेगा कि झारखंड का एकमात्र कैंट कौन सा जिला में है? झारखंड का एकमात्र कैंट परिषद, उसको बोलते हैं कैंट काउंसिल यानी कि छावनी परिषद, कंटोनमेंट बोर्ड। झारखंड का एकमात्र कंटोनमेंट बोर्ड कौन से जिला में स्थित है? तो रामगढ़ जिला में, रामगढ़ कैंट बोला जाता है उसको। झारखंड में शहरों की संख्या कितनी है? गांव तो 32,746 आपने बता दिया। झारखंड में शहरों की संख्या 228 है। झारखंड में शहरों की संख्या 228 है। तो चलिए साथियों, आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। और झारखंड जो आपका चौकीदारी भर्ती में जो सिलेबस है उसके अनुसार ही मैंने पढ़ाया। पहला है आपका झारखंड बोकारो, आपका पूरा पढ़ाया मैंने लेक्चर। अभी बोकारो का कुछ बाकी है, तो वो झारखंड कंप्लीट होने के बाद फिर मैं बोकारो पढ़ाऊंगा। क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो जो है इरिटेट हो जाते हैं, बोकारो पढ़ते पढ़ते थक गए हैं, तो उसको ले चला हूँ मैं झारखंड की ओर। और जो 10 नंबर झारखंड है छूटे नहीं, इसलिए जो है 10 नंबर क्वेश्चन को भी बहुत जरूरी है। और एक एक नंबर जो है मेरिट में आपका जोड़ा जाएगा, तो इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि आपका 10 नंबर छूट जाए। तो आज झारखंड का सामान्य परिचय हमने पढ़ाया आपको। अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज जो है सब्सक्राइब बटन दबा दे, शेयर कर दे, अपने जो है आसपास के भाई बहनों छात्र छात्राओं को शेयर कर दे ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। धन्यवाद, आभार, जोहार।